गेम तो खेल रहा हूं शाहजहां, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, इस बार बाहर के खिलाड़ी से। कि मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है दाढ़ को दर्ज और दर्ज को दर बनते देर नहीं लगती। यहाँ मेरी बीवी की बात हो रही है समीन। मैं सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम्हें तो चाहिए एक फिल्मी बड़क मार कर इन दोनों को शूट कर दो। रंगे हाथों जो पकड़ा था इन्हें, है ना? कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी अपनी ही बात से क्यों फिर रहे हो? ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमीन, तुम अकेली जा रहे हो? अकेले मत जाओ बेटा। क्यों? किसी का रास्ता रोकने के डर से मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूं? ये चाहती हैं आप? अरे नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम जाना ही छोड़ दो। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मैं हमजा से कहती हूँ, वो छोड़ाएगा फिर ले भी आएगा। हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं ताईजान, आपको प्लीज। अरे क्यों नहीं है जरूरत, रुको तुम। हमजा, हमजा। हमजा वहाँ है, यहाँ नहीं। तुम कहाँ से आ रहे हो इसे साथ लेकर? कब्रिस्तान गए थे मैं। हमजा, तुम अब भी इसे पहलू में लिए घूम रहे हो, जिसे ठोकर पर भी नहीं रखना चाहिए। ये आप मेरी बीवी के बारे में कह रही हैं अम्मी? मैं क्यों रखूंगा ऐसे ठोकर पर? ठोकर पर नहीं रखोगे तो क्या करोगे? नगीना बनाकर ताज में जड़वाकर सर पे रख लोगे? बीवी की जगह तो वही होती है अम्मी। आप भी एक औरत है, आपको मुझसे ज्यादा अंदाजा होना चाहिए। चलो। समीन, समीन प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। नो। समीन, तुम नहीं जानते वकास, मुझे ये बात शायद अब रियलाइज हुई है कि मैं अपने मुंह से हमारे रिश्ते की बात अपनी अम्मी के सामने नहीं कर सकती, और अगर मैंने कर भी दी तो स्टैंड नहीं ले सकती। इसलिए तुमने पीछे हटने का फैसला किया? पता नहीं। तुम अपनी बात करो। मोहब्बत करती हो मुझसे? करती हो कि नहीं? अपनी बेटी की जान लेना इतना आसान नहीं होता। लोगों के असूल दूसरों के लिए अलग, अपने बच्चों के लिए अलग होते हैं। अपने बच्चों की खुशी की खातिर हर कोई कुछ भी कर सकता है। मेरी अम्मी के लिए सिर्फ उनकी खुशी और उनकी अना सबसे अहम है। मेरी मोहब्बत से इनकार करके तुम खुद क्या करोगे? पता नहीं। मेरी माँ जैसी औरत की बेटी का कोई काम नहीं कि वो मोहब्बत करे या पसंद की शादी जैसा ख्याल अपने दिल में लाए। मैं तुम्हारी माँ के ख्यालात यहाँ जानने के लिए नहीं, तुम्हारे ख्यालात जानने के लिए बैठा हूँ। नहीं, मोहब्बत करती हो मुझसे? जब भी तो रो रही हूँ। तो बस सब मुझ पे छोड़ दो। क्या करोगे तुम? आई एम सॉरी टू से बट तुम्हारी मॉम, आई मीन ताईजान, तुम दोनों के बीच में इस बात को बहुत बढ़ा रही है।
कोई और बात करो मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं। क्या बात करो? तुम दोनों की जिंदगी का इतना अहम मसला है और तुम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। कम ऑन हमसा, हाला इज इनोसेंट। तुम इतने साल ऑस्ट्रेलिया में रह के आए हो और तुम इतनी छोटी सी बात पे इस तरह रिएक्ट करोगे? छोटी सी बात नहीं है मुझे। गुस्सा मुझे उसके झूठ पर है। पूछा था मैंने उससे। ये फाइन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हारा गुस्सा उतरेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या पटिया पढ़ा रही है ये तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, ऐसी बस बात कर रही थी। हेलो, यस डैड, आई एम जस्ट कमिंग। हमजा, तुम इसकी बात आज नहीं अम्मी, प्लीज। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अनबिलीवेबल। तुम्हारी माँ मेरा जीना हराम कर देगी। तुम तो उनकी पर्सनालिटी से अच्छी तरह से वाकिफ हो ना। डैड, मॉम की तो शुरू से यही आदत है आपको लेके, लेकिन हम इस वक्त हाला को यूं अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। उसके और हमजा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है इस वक्त। ये मगरिब नहीं है। हकीकत ये है कि यहाँ सब कुछ ठीक ना होते हुए भी लोग, मेरा मतलब है, एक दूसरे के साथ गुजार लेते हैं। और वैसे भी एक बार बेबी हो जाए ना तो सब एडजस्ट हो जाता है। और रियली डैड, एडजस्ट हो जाते हैं? फिर आप क्यों नहीं एडजस्ट हो सके थे हाला की मॉम के साथ? हाला के लिए तुम्हारी ये फिक्र देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुम अपनी माँ से बाकी बहुत डिफरेंट हो। बात डिफरेंट होने की नहीं है। हाला इस वक्त मुश्किल में है, इसीलिए मैं परेशान हूँ उसके लिए। वो ताई अमीना किसी दिन उसे घर से निकाल देंगी। शी इज सच अ वियर्ड लेडी। मरियम, मैं बंदोबस्त कर चुका हूँ। हाला को इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा, ट्रस्ट मी। और हमजा ने उसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो? देखो मेरी जान, इस मुल्क की जो खवातीन है ना, दिल के बंद दरवाजे से लगकर अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ लेती है। हाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, तुम फिक्र ना करो। सीरियसली डैड? बस कर दो हाला, रिलैक्स। तुम बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। ओह यस, वो तो मैं हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि बहन का रिश्ता इतना खूबसूरत होता। अच्छा हाला, मैंने बहुत सोचा। देखो, अगर मुझे पता चले कि जिसके साथ मैं रहती हूँ उसकी पहले किसी और के साथ भी अटैचमेंट थी, तो सच में मुझे भी बहुत बुरा फील होगा। इसलिए हमजा का बिहेवियर ना कुछ हद तक जस्टिफाइड है। एक काम करो, तुम जाके उससे बात करो। वो सुनना ही नहीं चाहती और ठीक भी है। नाराजगी उसका हक है। मुझे उससे खुद से बता देना चाहिए था, या जब उसने पूछा था तो मुझे मान लेना चाहिए था। हर्ट हुआ है वो। हाला, तुम फिर से क्यों रो रही हो? इतना प्यार करने वाली की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। हाला, तुम हमजा को ये सब बताओ, बात करो उससे जाके। तुम्हारा अपना दाव नहीं चल सका तो बहन को आगे कर दिया। एक्सक्यूज मी? बड़े गलत बंदे का इंतखाब किया है तुमने। एक तो लंदन पलट, ऊपर से आजाद ख्याल। इसे क्या मालूम रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है। ताईजान, इसके साथ नहीं। तुमसे वाबस्ता हर चीज से नफरत है मुझे। हमजा से भी? कुछ ज्यादा नहीं बोल गई? खैर, पूछने से पहले एक बार लौ भड़कती जरूर है। अफसोस तो ये है कि देर से बोली। हेलो,
वालेकुम सलाम। जी वकास खान है मेरा नाम। माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं। रूमी तारुफ करवा देती तो इतनी अजनबियत ना होती है हमारे दरमियान। रूमी? आंटी क्या हम कामों से बात कर सकते हैं? क्या? ओके चलिए मैं आपको जुबानी बता देता हूँ। 5 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। सदर में हमारी पूरी मार्केट है। अम्मी हाउसवाइफ है। वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली है हमारी माशाल्लाह। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? रूमी के लिए। रूमी से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? आपको अभी तक ताल्लुक की समझ नहीं आई। इतनी डिटेल्स एक लड़का किसी लड़की की माँ को क्यों देता है आंटी? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर रूमी आपसे बहुत खौफजदा है। उसे लगता है आपको मैं पसंद नहीं आऊंगा, जबकि मेरा ख्याल इससे बिल्कुल अलग है। रूमी को आइंदा नाम भी मत लेना अपनी जबान से। प्लीज आंटी, मैं आपसे लाइटली में बात करना चाहता था, और इस तरह सब आपसे बात करेंगे। मैं रूमी को मुश्किल में नहीं देख सकता हूँ, पहले ही बहुत परेशान हूँ। बॉस बंद करो, अपनी फोन मत करना आइंदा। कौन है ये वकास? कौन है? कौन वकास? लग रहा है अम्मी, तूने मेरी नाक के नीचे से ऊँट निकाला है रूमी। कब से चल रहा है ये चक्कर? कौन है ये वकास? उसकी इतनी हिम्मत, तूने दी होगी उसे ये हिम्मत कि मेरी बेटी क्या चाहती है। पीछे हटे। आपने समझा क्या हुआ है मुझे? हौला नहीं हूं मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हौला खाती थी आपकी मारे। मेरे साथ नहीं ये कर सकती आप। मैं आप ही की बेटी हूं, ना हौला हूं ना समीन हूं, रूमी हूं मैं। और मैं वकास से प्यार करती हूं और उससे शादी करूंगी, बस। ये सारी पट्टियां तुझे उसी लड़के ने पढ़ाई है ना? रूमी, भूल जाओ उस लड़के को, और घर में किसी से इस बात का जिक्र भी मत करना, वरना मारी जाओगी। या मेरे हाथों या अपने बाप के हाथों। हेलो वकास। वकास, मैं रूमी। क्या तुम्हें भी मुझे बताने की जरूरत है कि तुम रूमी बोल रही हो? ओ वकास, क्या वकास? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बहादुर होगे। तुमने ना मेरा दिल जीत लिया है। सारे डर, सारे खौफ सब दूर हो गए। हवाओं में उड़ रही हूं मैं। यानी तुम्हारी अम्मा को मैं पसंद आ गया हूँ? कहाँ, उन्होंने तो एज एक्सपेक्टेड एक तूफान खड़ा कर दिया। हाँ, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। क्या मतलब, कैसा तूफान? कॉलेज जाना बंद करने का कह रही थी मेरा, और मेरा फोन भी छीन लिया। बड़ी मुश्किल से लेकर आई थोड़ी देर पहले। क्या यार, कॉलेज नहीं आओगी तो हम मिलेंगे कैसे? किसने कहा नहीं आऊंगी? जरूर आऊंगी, और हम मिलेंगे भी। तो कॉल पे ही बात करेंगे। सी ऑफ करने क्यों नहीं आ जाती? हमें इतनी सारी बातें करनी थी तुमसे। कॉल पे कर लेंगे। तो छोड़ने आ जाती। डर लगता है, जब घर से अल्लाह हाफिज करते हैं ना तो लगता है जैसे वापस लौट कर आएंगे, लेकिन एयरपोर्ट से फिर मुश्किल हो जाएगा। गॉड, योर वाइफ इज सो सेंटिमेंटल हमजा।
अपनी बेटी को भी साथ लेते जाओ। इस गलाजत की पोर्ट को मैं अपने घर में नहीं रख सकती, ये भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। आपको नहीं, हमजा को रखना है, और वो तो उसके बराबर ही खड़ा है। अगर वो कहता है ले जाओ तो फिर मैं उसे ले जाऊंगा। तो ये तो छोटी सी बात है, अभी बोल देगा हमजा। बोलो हमजा। मैं कैसे बोल सकता हूँ? बीवी है मेरी हाला, इसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुम्हें बच्चे की फिक्र है, तो कोई बात नहीं, बच्चा मैं रख लूंगी। मैं अपनी हमजा की औलाद को पालूंगी अपने सीने से लगाकर। नहीं। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? हाँ, मैं पालूंगी ना तुम्हारी औलाद को, कलेजे से लगा कर रखूंगी, देखना तुम। क्यों? तुम क्यों पालोगी भाई? उसके माँ बाप जिंदा है ना, वही पालेंगे अपने बच्चे को। और तुम नफीस, इस फजूल बेवकूफ औरत की बातों में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसे बच्चे चाहेंगे वैसा ही होगा। वैसे कैसे होगा? क्या कह रहे हैं आप रईस? हमजा रुको। रहो या खामोशी से खड़े रहो। जो सलूक आपने इसके साथ किया और जो आपके इरादे हैं, वो सुनने के बाद शायद ही कोई बाप अपनी बेटी को आप जैसी औरत के पास छोड़कर जाता। मजबूर। अरे, इस बेचारी ने यहां से जाने से इनकार कर दिया, और शायद सही ही किया, क्योंकि मशरकी लड़कियां अपने शौहर की दहलीज मरने पर ही छोड़ती हैं। जिस औरत का आशिक होता है ना, वो शौहर को मार के भी निकल जाती है। भाभी, आपने पर का कौवा बना दिया है। मैं तुम्हें कौवा उड़ा के दिखाऊंगी। यहां कोई तुम्हारे करतब देखने के लिए नहीं खड़ा हुआ। अंदर जाओ तुम। और तुम नफीस, वक्त क्यों जाया कर रहे हो? फ्लाइट मिस हो जाएगी, निकलो। ये लड़की यहां नहीं रह सकती, ये नहीं रहेगी मेरे घर में। आपका घर नहीं, ये हाला का घर है, और दुनिया की कोई भी ताकत इसे यहां से निकाल नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया है। क्या कहा आपने? मैंने अपने घर का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है, और अब मैं नहीं बल्कि तुम रईस भाई और जलीस के साथ इस घर की बराबर की मालकिन हो। नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अब कोई भी इसे घर से निकालने की सोच भी नहीं सकता। नहीं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे इस घर की मलकियत से क्या फायदा होगा? देखो हाला, जो लोग तुम्हें घर से किक आउट करने की बातें करते थे, उनकी सांसें कैसे बंद हुई हैं। एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस घर की मालकिन बनकर मुझे क्या फायदा होगा? हाला, मैंने नहीं, क्या मैंने? क्या इस घर की मालकिन बनकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या ताईजान अचानक से मुझसे प्यार करने लगेंगी? क्या हमजा पहले जैसा मुझ पर एतबार करेगा, या पहले जैसी मोहब्बत करेगा? क्या सोचा आपने? ये सब कुछ हो जाएगा? हाला। नहीं, तुम नहीं बोलो, से बात नहीं कर, अपने डैड से बात कर रही हूं। बताए, कुछ पूछ रही हूं आपसे। हाला, डैड ने बिल्कुल ठीक किया है। एक सेकेंड, मैं अपने डैड से बात कर रही हूं। बताए, इस घर की मलकियत का मुझे क्या फायदा, जब मैं दिलों से ही बेदखल हो चुकी हूं? बताए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया हाला। तुमसे मैं ऐसी हकीकत बयानी की तवक्को नहीं कर रही थी। अरे वाह, तुमने तो इन भाइयों के सब किए किराए पे पानी फेर दिया। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारा माथा चूम। इधर आओ। पीछे। जितना जहर आपने मेरी जिंदगी में घोला है ना, माथा चूमेंगी तो नीली पड़ जाएंगी। तुम खबरदार, तुम अपनी जबान पे काबू नहीं पा सकती हो। जाओ अंदर। और तुम नफीस, क्या हो गया तुम्हें?
हाला, बाप को ठीक से रुखसत करो बेटा। खुदा हाफिज ही तो कर रही हूं ताया जान। खुदा हाफिज डैड। अब आप जाएं, लेकिन मुझे आपके घर का हिस्सा नहीं चाहिए। ये सब कुछ खत्म करके जाए। जब बड़ी होगी तो क्या पता हायर स्टडीज के लिए मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया जाए, तब होगी क्यों? होगा क्यों नहीं? होगी तो तुम्हारी तरह होगी ना। और ताईजान, आप जाके अपनी बेटी रोमी को क्यों नहीं देखती, जिसका बस चले तो किसी भी शादी में जाकर दुल्हन को उठा के उसकी जगह खुद बैठ जाए। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। बहुत भूख लगी हुई थी, कल रात से कुछ नहीं खाया। ऐसे मुझे लगता नहीं था कि तुम आज आ सकोगी। आज तो मेरा आना बहुत ही मुश्किल था। दरअसल मेरे चाचू आज लंदन जा रहे हैं, इसलिए। तुम्हारे चाचू के लंदन जाने के बाद अगर तुम नजर ना आई, तुम्हारी अम्मी सीधी कॉलेज पहुंचेंगी। इतनी जल्दी नहीं आती। वैसे भी मेरा नाश्ता हो गया, मैं अब कॉलेज निकल रही हूँ। अच्छा, एक बात बताती जाओ, आगे क्या करना है? क्योंकि मैं तो वो सब कुछ कर चुका हूँ जो एक चाहने वाला कर सकता था। तुम्हारी अम्मी के आगे बैठ गया हूँ। मैं जानती हूँ वकास, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा यकीन हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। हाँ तो बताओ क्या करना है? मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी अम्मी मेरे घर रिश्ता लेके आ सके तो। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर कैसे लेके आऊँ? क्या मतलब है इस बात का? प्लीज समझने की कोशिश करो बेटी, आखिर ये तुम्हारा हक है और मैंने ये सब कुछ तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए किया है। सिक्योरिटी? क्या हुआ हाला, हंस क्यों रही हो? हंसने की तो बात है हमजा। मेरे डैड एक बार फिर अपने पैसों के जरिए मुझे सिक्योरिटी फराहम करना चाह रहे हैं। हमेशा ऐसा ही किया आपने। हाला को यहां रख लो, पैसे दूंगा। हाला को स्कूल जाना है, ये लो पैसे। लेकिन कभी देखा नहीं कि हाला का स्कूल है कैसा। हाला की शादी करनी है और पैसे ले लो। लेकिन इतनी जहमत नहीं की कि हाला का दूल्हा ही देख लूं। एक दिन कहेंगे हाला मर गई, ये लो पैसे। हाला का मकबरा खड़ा कर दो। हाला का हक था। कैसी बातें कर रही हो हाला, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपने हमेशा अपने नोटों को मेरी खुशियों की जमानत समझा है। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की गलती से भी कि क्या इन रुपयों का फायदा हाला को हो भी रहा है कि नहीं। ये क्या तरीका है बाप से बात करने का? तो किस चीज की कमी देखी है तुमने यहां? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सारे हुकूक पूरे किए हैं। ताईजान, क्या जिनके हुकूक पूरे होते क्या वो मेरी तरह होते? देखिए मुझे बताएं, आप मेरे जैसे होते हैं जिनके हुकूक पूरे होते हैं? क्या मेरे जैसे हाला, 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 हाला। मतलब साफ जाहिर है रूमी, मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूँ। अभी तुम्हारा काम है, अभी तुम्हारी बारी है। मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर तब तक नहीं ला सकता जब तक तुम ग्राउंड ना बना लो। वरना जो रवैया तुम्हारी अम्मी का मेरे साथ था, अगर वही मेरी अम्मी के साथ हुआ तो ना तो मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा।
आप फादर हैं पेशेंट के? जी। आप कह रहे थे कि वो एकदम गिर गई। मैं आपकी बात पर बिलीव कर भी लेती हूँ, बट जो उनका नुकसान होने जा रहा है वो सिर्फ गिरने से नहीं, वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है और आप अपनी बेटी की हालत तो देख ही चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, नहीं मरियम, मरियम ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे आराम से, हालत तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मरियम ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें पता मैंने कभी किसी रिश्ते को इतना क्लोज, इतना करीब नहीं फील किया, लेकिन इसको किया है मैंने। इसको कुछ नहीं हो सकता, ये कैसे जा सकता है मरियम, ये कैसे जा सकता है? इनको मारो जाए यहाँ से, इनको मारो जाए यहाँ से मरियम। बोल के तो मुझे लेके जाओ यहाँ से, मरना चाहती हो? मुझे लेकर जाओ ना यहाँ से। तुम क्या कर रही हो, क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? मरियम, मरियम सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। मैं इसे फील कर सकती हूँ मरियम, मैं इसकी धड़कन फील कर सकती हूँ। इसको कुछ नहीं हो, ये पता नहीं क्या बोल रही है। इनको दूर हटाओ मुझसे, इनको छोड़ो ना मरियम। मरियम कुछ करो। फोन उठाओ हमजा। कब से फोन कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अब उठा लिया है ना। आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? क्या करूं, सोफे उठवाकर चांदनियां बिछवा दूं? क्या बकवास कर रही हो? खैर मांगो। तो नहीं मरी अब तक। माँ और बच्चे दोनों के लिए मायूसी है, अच्छे आसार नहीं है। ओहो, तो बच्चा भी? मैं सुबह ही कह रही थी कि कोई बात नहीं, बच्चा मैं पाल लूंगी, पर खैर जो अल्लाह को मंजूर। शाहजहान, फौरन अस्पताल पहुंचो, तुम्हारी मौजूदगी यहाँ जरूरी है। नहीं रईस, मैं नहीं आऊंगी। घर पर ही बैठकर खुशखबरी का इंतजार करूंगी। जान छूटी मेरी। नफीस चले गए? हाला गिर गई थी, मासी बता रही थी। मेरी डूबती कश्ती को तिनके का सहारा मिल रहा है सोफिया। जलीस बता रहे थे नफीस ने अपना हिस्सा हाला के नाम कर दिया। नोटों से अगर बेटियों के नसीब बनते होते ना, तो सिर्फ बादशाहों की बेटियां बसती। मतलब? बता दो। सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो गया है हमजा। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी में सब ठीक हो गया। क्या? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? तुम बच्चे की वजह से मुझे नहीं छोड़ सकते थे ना? यही कहा था ना तुमने ताई जान से। अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं था ना, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सब मसले खत्म हो गए, सारे काम। कौन सा काम आला? सारे काम।
यानी कि सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ वही गिनवा रही हूँ जो एज अ फादर तुम्हारे फराइज हैं। अच्छा, और आप क्या करेंगे? मैं तुम दोनों को देखा करूंगी। Really? So kind of you. अगर आप माइंड ना करें तो मुझे दोबारा बताएंगे, रिपीट करेंगे, सो दैट मुझे याद रहे कि मेरी क्या क्या जिम्मेदारी। बिल्कुल, क्यों नहीं। बेबी को स्कूल लेके जाना, स्कूल से वापस लेकर आना, उसको पार्क लेके जाना, खिलाना, होमवर्क कराना और फिर उसके दोस्तों के फादर से दोस्ती करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी। ये खाली मेरी की जिम्मेदारी है? तुम्हारी उसके दोस्तों की मदर से दोस्ती करना क्यों है? ये मैं तुम्हारे फराइज गिनवा रही हूँ ना। स्कूल के लिए तो वैन लगवा देंगे ना, पिक एंड ड्रॉप के लिए। नहीं हमजा, हम उसे अकेले कहीं नहीं भेजेंगे। सारे बच्चे वैन पर जाते हैं, और अगर जब बड़ी होगी तो क्या पता हायर स्टडीज के लिए मेरी तरह ऑस्ट्रेलिया जाए, तब होगी क्यों, होगा क्यों नहीं। होगी तो तुम्हारी तरह होगी ना। हमजा, होगी या होगा, हम उसे अकेले कहीं नहीं भेजेंगे बस। अगर खुद जाना चाहे तो हम भी उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मेरी पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी से तुम मुझे फ्री करो। तो क्या मैं खुद लाए ले जाया करूंगी? मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा। गुड आइडिया। हम उसे अकेले नहीं भेजेंगे। क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रही है? तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या बोला कि बच्चे को खतरा है? नहीं है आला। अगर नहीं है तो चलो चलते हैं यहाँ से, मैं अभी चलती हूँ। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स मिसेस हमजा, आप क्यों इतनी खौफजदा हैं? कुछ ट्रीटमेंट हो सकते हैं, सो हम ट्राई करेंगे। मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात को। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आप बाहर जाएं, मुझे इनका चेकअप करना है। डॉक्टर साहब, मैं Are you sure? यस श्योर, मैं बुला दूंगी आपको। आराम से लेटिए, आराम से। घर नाम होने के बाद भी वो खुश नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक होने के बावजूद वो रो रही है, तड़प रही है। क्या दे रहा है आपका हिस्सा उसे? तसल्ली, दलासा। उसके आंसू तक नहीं पहुंच सकता वो घर। मुझे उसके कहे हुए हर लफ्ज पे यकीन आ गया डैड। क्या सोच के आपने इतना बड़ा कदम उठाया था? आपने देखा है उसे डैड? मुझे नहीं लगता कि दुनिया की सारी दौलत भी उसके नुकसान का अज़ाला कर सकती है। क्यों फिजूल की बातें करके मुझे परेशान कर रही हो? क्यों फजूल बातें? आपको मेरी ये बातें फजूल लग रही हैं? वेल, आपको लग भी सकती हैं। मरियम? नो डैड, आपको मेरे कहे हुए हर लफ्ज को मानना होगा। आपको नहीं लगता कि हाला को आपके दिए हुए माल से ज्यादा आपके मान की जरूरत है?
एक बार फिर अपने पैसों के जरिए मुझे सिक्योरिटी फराहम करना चाह रहे हैं। हाला को यहां रख लो, पैसे दूंगा। हाला को स्कूल जाना है, ये लो पैसे। लेकिन कभी देखा नहीं कि हाला का स्कूल है कैसा। एक दिन कहेंगे हाला मर गई, ये लो पैसे। हाला का मकबरा खड़ा कर दो। आप उठ गई? चाय लाऊं? नहीं नहीं, बैठो तो। बस ऐसे ही मेरी आंख लग गई। सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया ना। अब सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? हमारे घर के ऊपर जो नहुसत का साया था ना, वो हट गया। मैं कुछ समझी नहीं आपा। वो चली गई है इस घर से, हमजा की जिंदगी से, मेरी जिंदगी से। कौन? हाला? जाहिर है हाला। उसके अलावा मैं किसी और के जाने से इतना खुश थोड़ी हो सकती हूँ। तुम सिर्फ महसूस करो, कितने सालों के बाद अब वो गई है ना, तो अब वो वापस नहीं आएगी। वरना स्कूल कॉलेज भी जाती थी तो 5 घंटे बाद वापस, मगर अब नहीं आएगी। ले गया उसका बाप। नफीस लंदन। मेरी बला से जहां मर्जी लेकर जाए, बस वो चली गई। तो हमजा? क्या हमजा? जाने वालों को कोई रोक सका है क्या? लेकिन बच्चा नहीं बचेगा, तुम लिखवा लो मुझसे। क्या हुआ अम्मी? हाला चलेगी अपने बाप के साथ। बाप के साथ? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। तो मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, पहले की तरह? तो इस सब से हमारा क्या ताल्लुक है? कैसे नहीं है ताल्लुक? मतलब तुम भूल गई हो कि तुम्हें उसकी वजह से क्या क्या कुछ सहना पड़ा। बेटा, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, अल्लाह ने उसका बदला लिया। एक मिनट। हाला ने मेरे साथ क्या किया ताईजान? मेरे साथ जो किया है वो आपने किया है या फिर मेरी अपनी माँ ने किया है? जमीन, तुम्हारी बेटी का घर पहले ही पानी पे खड़ा है नफीस, और तुम शायद वो वक्त भूल गए हो जब तुम मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि मैं किसी तरह हमजा को राजी करूं, क्योंकि वो हाला को अपने साथ नहीं रखना चाहता। हाँ, मैंने की थी मिन्नतें, की थी, क्योंकि उस वक्त मैं वो देख रहा था जो मुझे दिखाया गया। लेकिन अब मैं हकीकत देख चुका हूं, और मैं सिर्फ अपनी बेटी की तरफ देखूंगा और उसी की सुनूंगा। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। बचपन में ढेर सारे खिलौने और कपड़ों से तुम हमेशा पर्पल ही चूज करती थी ना, तो मुझे लगा कि शायद अब भी तुम्हें पर्पल पसंद होगा। मुझ में कुछ नहीं बदला डैड, वक्त गुजर गया है, लेकिन मैं वहीं खड़ी हूँ। मर्द की मोहब्बत से ज्यादा अहम चीज क्या होती है? उसकी जानिब से दी हुई इज्जत। आपकी इत्तला के लिए मौत दबाना अर्ज है कि वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है, हमेशा के लिए। जो लोग जिस्मो जान का हिस्सा होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं छूटते हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोटी मुझे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। दफन खुद उसने आने से इनकार कर दिया। कर, सोग भी मना। मुझे खोने से डर लग रहा है।